भारत के आसमान में हाल ही में एक ऐसा संकट आया जिसने लाखों लोगों को जमीन पर ला दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर संकट अपने साथ एक मौका भी लेकर आता है। तो इसी उथल-पुथल के बीच 3 नई एयरलाइंस उड़ान भरने को तैयार हैं और ये इस बाजार की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। चलिए इस पूरी कहानी की परतों को खोलते हैं। दिसंबर 2025 की ये तस्वीरें, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये उस बड़े संकट की कहानी कह रही हैं। सोचिए, हवाई अड्डे जो उम्मीदों से भरे होते हैं, वो हताशा से भरे हुए थे। लोग फर्श पर सोने को मजबूर थे और हर चेहरे पर बस एक ही सवाल था, आगे क्या होगा। ये कोई छोटी-मोटी तकनीकी खराबी नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय संकट था जिसने लाखों लोगों के सफर पर अचानक ब्रेक लगा दिया था। और ये तो बस यात्रियों की परेशानी थी। जल्द ही हवाई अड्डों पर लावारिस सामान के पहाड़ खड़े हो गए। ये सिर्फ सामान का ढेर नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि भारत का पूरा एविएशन सिस्टम कैसे अपनी ही बुनियाद पर हिल गया था। अंदाजा लगाइए, ये संकट कितना बड़ा था। सिर्फ एक हफ्ते में 5,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गईं। 5,000! इसका मतलब है लाखों लोगों की योजनाएं, उनके जरूरी काम, उनकी छुट्टियां, सब कुछ बस हवा में लटक गया। ये आंकड़ा उस अफरा तफरी की गवाही देता है जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या ये सिर्फ एक एयरलाइन की गलती थी? नहीं, ये संकट कई छोटी छोटी दरारों का नतीजा था जो मिलकर एक बहुत बड़ी खाई बन गई। चलिए जरा इस संकट की जड़ों को खोदते हैं। ये चार्ट देखिए, संकट की जड़ यहीं पर साफ दिखती है। अक्टूबर 2025 तक भारत में उड़ने वाले हर 3 में से 2 यात्री इंडिगो से सफर कर रहे थे। मतलब लगभग 66% बाजार सिर्फ एक कंपनी के हाथ में। अब जब इतनी बड़ी निर्भरता एक ही एयरलाइन पर हो, तो एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल में आग लगा सकती है। और हुआ भी बिल्कुल यही। इस स्लाइड में एक और चौंकाने वाला आंकड़ा छिपा है। इंडिगो के पास हर विमान के लिए सिर्फ 13 पायलट थे, जबकि दूसरी एयरलाइंस के पास यह संख्या कई ज्यादा थी। देखिए, कम पायलट मतलब कम लागत, ये तो ठीक है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि जब कोई पायलट छुट्टी पर हो या बीमार पड़ जाए तो पूरी उड़ान रद्द होने का खतरा बढ़ जाता है। उनके पास कोई बैकअप प्लान ही नहीं था। और फिर वो हुआ जिसने इस सुलगती आग में घी डालने का काम किया। सरकार ने पायलटों की सुरक्षा के लिए नए और ज्यादा सख्त नियम लागू किए, जिन्हें FDTL कहते हैं। इन नियमों ने यह तय कर दिया कि पायलट कितने घंटे काम कर सकते हैं और उन्हें कितना आराम मिलना जरूरी है। अब इंडिगो का पूरा बिजनेस मॉडल ही कम पायलटों पर टिका था, और इन नए नियमों की वजह से उन्हें अपने कई पायलटों को जबरदस्ती आराम देना पड़ा। नतीजा, पायलटों की अचानक भारी कमी और एक ऐसा ऑपरेशन जो पूरी तरह से ठप पड़ गया। लेकिन देखिए, ये संकट कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ था। इसकी जड़ें भारतीय विमानन के उतार चढ़ाव भरे इतिहास में छुपी हैं। ये समझने के लिए कि हम यहां तक पहुंचे कैसे, हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। इस सफर की शुरुआत होती है 1953 में, जब इंडियन एयरलाइंस के साथ आसमान पर सिर्फ सरकार का राज था। फिर आया 1991 का दौर, जब उदारीकरण की हवा चली और निजी कंपनियों के लिए आसमान के दरवाजे खुल गए। 2003 में कम लागत वाली एयरलाइंस का उदय हुआ, जिसने हवाई सफर को आम आदमी तक पहुंचाया। और फिर 2011 में इंडियन एयरलाइंस का वो पुराना दौर खत्म हो गया। ये एक चक्र है जो बार बार दोहराया जाता है। एक अधिकार, फिर प्रतिस्पर्धा और फिर एक नया बदलाव। ये 2 तस्वीरें ये इस सफर की पूरी कहानी अपने आप में बयां करती हैं। एक तरफ एक अकेला राजा, इंडियन एयरलाइंस, और दूसरी तरफ आज का बाजार, जो एक रंगीन और शोरगुल वाले मेले जैसा है, जहां हर कोई अपनी जगह बनाने की होड़ में लगा हुआ है। इस संकट ने सरकार को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा दोबारा कभी ना हो, उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया, बाजार में नए खिलाड़ियों को उतारने का। मकसद बिल्कुल साफ था, ज्यादा प्रतिस्पर्धा, ज्यादा विकल्प। और मैदान में उतर रहे हैं ये 3 नए दावेदार, शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। ये सिर्फ नई एयरलाइंस नहीं हैं, ये भारतीय विमानन की कहानी का अगला अध्याय लिखने का वादा कर रही हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों एक ही रास्ते पर नहीं चल रहे। उत्तर प्रदेश से शंख एयर एक प्रीमियम फुल सर्विस का अनुभव देने का वादा कर रही है। केरल से अल हिंद एयर छोटे शहरों को कम लागत में जोड़ने पर ध्यान देगी। और हैदराबाद से फ्लाई एक्सप्रेस एक बिल्कुल अनोखा रास्ता अपनाएगी, जिसमें यात्री और सामान दोनों एक साथ सफर करेंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नए खिलाड़ी इस मुश्किल आसमान में अपनी उड़ान भर पाएंगे? देखिए, उनके रास्ते में तेज हवाएं भी हैं और भयंकर तूफान भी। चलिए जरा करीब से देखते हैं कि मौसम का मिजाज आखिर क्या कहता है।
एक तरफ इनके पक्ष में है भारत में हवाई यात्रा की लगातार बढ़ती भूख और सरकार का खुला समर्थन, लेकिन दूसरी तरफ इनके खिलाफ खड़ा है महंगा ईंधन, गला काट प्रतिस्पर्धा और उन पुरानी एयरलाइंस का भूत जो इसी आसमान में कहीं खो गईं। और ये कोई आसान खेल नहीं है। भारतीय आसमान को बड़े बड़े नामों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। किंगफिशर एयरलाइंस, जेट एयरवेज, गो फर्स्ट, ये सब बड़े बड़े सपने लेकर आए थे, लेकिन जमीन पर आ गिरे। ये एक बहुत ऊंचे दाव का खेल है, जहां एक भी गलती का मतलब है सब कुछ खत्म। सरकार की सोच बिल्कुल साफ है, जैसा कि इस बयान से पता चलता है। वे नहीं चाहते कि बाजार सिर्फ कुछ बड़े खिलाड़ियों के हाथ में रहे। उनका लक्ष्य है ज्यादा प्रतिस्पर्धा लाना, ताकि आखिर में फायदा यात्री का हो, बेहतर सर्विस और बेहतर कीमतों के रूप में। तो आखिर ये सारी जद्दोजहद किस लिए हो रही है? ये स्लाइड दिखाती है कि दांवों पर कितना बड़ा खजाना लगा है। 2040 तक भारत में हर साल 1 अरब लोग हवाई सफर करेंगे और आसमान में 2300 से ज्यादा विमान होंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन बाजार बनने की दौड़ है। जो भी इस दौड़ में टिक गया, वो सिर्फ एक एयरलाइन नहीं, एक पूरा साम्राज्य बनाएगा। तो अंत में सवाल फिर से वही है, क्या ये नए पंख आसमान को बदल देंगे या बस उससे गिर जाएंगे? क्या हम एक नए युग की शुरुआत देख रहे हैं या फिर इतिहास खुद को दोहराने वाला है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन ये एक ऐसी उड़ान है जिस पर हम सबकी नजरें टिकी रहेंगी।